मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। विकास दुबे का जब से एनकाउंटर हुआ है तब से विपक्ष के नेता इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताने से गुरेज नहीं कर रहे। वहीं सत्ता पक्ष के लोग इस एनकाउंटर को जायज ठहराने में लगे हुए हैं। जब पकड़ा गया भाग रहा था, जब पुलिस के ऊपर हमला करेगा, पिस्टल लेके भागेगा तो पुलिस की आरती तो उतारेगी नहीं। किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं लगती है, कोई गोली की वो नहीं होती और उसको गोली लगती है, वो मारा जाता है। तो ये संदिग्ध नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लगता है जैसे कि प्लान्ड है। विपक्ष कह रहा है कि ये सारे एनकाउंटर उन सवालों को कब्र में पहुंचाने के लिए हुए जो सत्ता और शासन को परेशान कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि प्रदेश में अपराध की कीमत क्या हो सकती है। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार उन एसटीएफ के जवानों ने जिन्होंने एनकाउंटर किया है उनको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए ही एनकाउंटर किया है। आपको बताते चलें कि इसके पहले भी एनकाउंटर हुए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया है और उन पुलिस वालों को सजा भी हुआ है। उज्जैन से कानपुर का पूरा सफर करीब 750 किलोमीटर का है। सड़क के हिसाब से 12 घंटे में कानपुर पहुंचा जा सकता है। शाम 7 बजे थर्सडे को यानी गुरुवार को 9 जुलाई को यूपी की एसटीएफ टीम विकास दुबे को लेकर उज्जैन से निकलती है। एसटीएफ के पास 3 गाड़ियां थी, साथ में यूपी की पुलिस के साथ एमपी की पुलिस भी एक इनोवा गाड़ी में उनके साथ सवार होती है यूपी के बॉर्डर तक छोड़ने के लिए। अब टोटल 4 गाड़ियों का काफिला है। इन गाड़ियों को लगातार कई मीडिया के लोग भी फॉलो करते हैं, बट एसटीएफ की टीम चाहती थी कि कोई मीडिया के लोग इसको फॉलो ना करें। 1-2 जगह पे गाड़ी की चाबी भी छीनी गई। खैर, यूपी बॉर्डर तक ये पहुंचते हैं। यूपी बॉर्डर तक अभी तक एमपी में जब तक ये गाड़ी चली, विकास दुबे इनोवा कार जो एमपी पुलिस की थी उसमें बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही यूपी बॉर्डर पर पहुंचते हैं गाड़ी की अदला बदली होती, क्योंकि अब एमपी पुलिस को वापस लौटना था। इनोवा कार से विकास दुबे को उतारा जाता है और उसको व्हाइट टाटा सफारी कार में बिठा दिया जाता है। अब व्हाइट सफारी में बैठकर विकास दुबे यूपी की सीमा में दाखिल होता है। सुबह वो करीब 6:30 के आसपास कानपुर टोल प्लाजा क्रॉस करता है, तब भी वो व्हाइट सफारी में बैठा हुआ था। इसके बाद करीब 10 किलोमीटर आगे गाड़ी जाती है और अचानक एक तस्वीर आती है। एक दूसरी गाड़ी जो महिंद्रा की गाड़ी थी TUV 300, वो सड़क किनारे पलटी हुई है। पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वाले कहते हैं कि इसी गाड़ी में विकास दुबे सवार था और एक्सीडेंट के बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वालों की पिस्टल छीनी, पुलिस वालों ने रोका और जवाब में फिर गोली चली और इस एनकाउंटर में मारा गया। अब सवाल यह था कि 10 किलोमीटर पहले तक विकास दुबे जो कानपुर का टोल प्लाजा है वहां पे वो व्हाइट सफारी टाटा जो सफारी गाड़ी है उसमें बैठा हुआ था। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है वो TUV 300 है। तो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर गाड़ी कैसे बदली? और इससे भी हैरानी की बात यह कि इस एनकाउंटर के बाद थोड़ी देर के बाद विकास दुबे को जब मुर्दा या घायल हालत में अस्पताल ले जाया जाता है तो एक बार फिर से वो टाटा व्हाइट सफारी में ही था। तो ये गाड़ी की अदला बदली कहीं ना कहीं कुछ शक पैदा करती है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है। जो शुरुआती हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई वो ये है कि विकास दुबे के सीने में 3 गोलियां लगी और एक हाथ में। अगर विकास दुबे एनकाउंटर के बाद भागने की कोशिश कर रहा था तो हमेशा भागते हुए शख्स के पीठ पे गोली लगती है या पीछे पैर की तरफ गोली लगती है। विकास दुबे के पैर में एक भी गोली नहीं लगी, 3 गोली सीने में लगी है। इसका मतलब है कि एनकाउंटर सामने से हुआ। जो 4 पुलिस वाले इस गाड़ी के पलटने से घायल हुए उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन 2 पुलिस वालों के बारे में यह भी कहा गया कि उन्हें भी गोलियां लगी, बट दोनों गोलियां जो पुलिस वालों को लगी वो छू कर निकल गई, तो कोई गंभीर नहीं है, ये भी डॉक्टर ने बताया। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? विकास दुबे के बारे में यूपी पुलिस शुरू से कह रही है कि वो बहुत ही खूंखार है, 8 पुलिस वालों की जान ले चुका है। उसके बावजूद भी उसको लेकर आ रहे हैं, आप हाथ खुले हुए हैं, आप अपने सरकारी पिस्टल का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि वो उसको छीनता और भाग जाता है। तो ये सारे सवाल यूपी पुलिस से पूछे जाएंगे। एक खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से आ रही है जिसमें एक ही सड़क को 3 बार टेंडर कराया गया
और उसका पेमेंट करवा लिया गया। इस तरह के सरकारी खजाने की लूट पूरे भारत में है। एक तरफ शासन लूट रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन लूट रहा है। इस लूट से कैसे बचा जाए, यह भारतवासियों को सोचना है, क्योंकि ऐसी लूट देश हित में कतई नहीं है। इसी बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। जय हिंद।